नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। चीन के त्याओजिंग में होने वाले एससीओ समिट दुनिया भर के बड़े बड़े समिटों में सबसे बड़े समिट के रूप में देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक समिट है। सीधे तौर पर 20 से ज़्यादा देशों का एक साथ जुटना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, रूस, साथ ही साथ इन देशों के बीच जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, वॉरफेयर और हाल ही में पैदा हुई कुछ नई समस्याएं, जिनमें ट्रंप टैरिफ और रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध अहम चर्चा का विषय बनेगा। ऐसे में इन 20 देशों के बीच वैश्विक तौर पर बाजारों में किस तरह का ट्रेड फेयर इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे बाकी देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस वैश्विक संकट की घड़ी में, यानी ट्रंप टैरिफ से बचाव की स्थिति में, अपने देशों की इकोनॉमिकल वेल्थ को बरकरार रखने की स्थिति में, बाजारों के नीचे ना उतरने को बैलेंस करने की स्थिति में किस तरह के कदम उठाते और सुझाव रखते नजर आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी ही। लेकिन एससीओ समिट का एक लंबा चौड़ा इतिहास भी रहा है। चीन में होने वाले इस समिट में ना सिर्फ 20 से ज़्यादा देश शामिल होने वाले हैं, बल्कि इन 20 देशों के बीच भी अपनी अलग अलग समस्याएं रही हैं। कुछ देश पहले से एक दूसरे की मदद करते आए हैं, कुछ देशों में पॉलिटिकली या कहा जाए राजनीतिक तौर पर बदलाव होने की वजह से एक दूसरे के बीच दूरियां भी होती नजर आई हैं। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पहला मौका है जब भारत और चीन के राष्ट्रपति एक साथ बैठकर बातचीत करते नजर आएंगे। पहला मौका है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता में व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ बातचीत करते नजर आएंगे। भारत हमेशा से ही यूक्रेन और रशिया के युद्ध से खुद को दूर करता नजर आया है। युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा से ही अपनी मानववादी सोच आगे रखी है और यह साफ कहा है कि मानवता ही भारत के लिए सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी हालत में मानवता के लिए भारत कई 100 कदम भी आगे बढ़ा सकता है। शांति को लेकर भारत का संदेश बिल्कुल साफ रहा है कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और शांति के लिए भारत हर कूटनीतिक तौर पर अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाएगा। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे तो क्या विश्व गुरु होने का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा भी कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन से कि यह युद्ध विराम की ओर बढ़ जाए? इस बात पर भी सबकी नजर तेजी से है। पूरे यूरोप में या यूरेशिया में इस बात पर तेजी से चर्चा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बात होगी तो प्रधानमंत्री उनसे क्या कहेंगे। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों हुए संघर्ष या तनावपूर्ण स्थिति को लेकर भी इस एससीओ समिट में चर्चा जरूर होगी। साथ ही साथ ट्रंप टैरिफ को लेकर वैश्विक बाजारों में किस तरह नए दरवाजे और आयाम खोले जाएं जिससे देशों पर पड़ रहे इस वैश्विक भार से बचा जा सके, इसको लेकर भी सभी देश अपने अपनी तरफ से कुछ सुझाव रखेंगे। भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर यह एक बड़ा मौका होगा जब भारत पहली बार चाइना से 1-to-1 बातचीत में ये बड़ा प्रस्ताव रख सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पहले से ही भारत के लिए कोई बड़ा मसौदा सोच रखा है, जो इस एससीओ समिट में भारत और चीन के बीच लगभग बातचीत के बाद खुलकर सामने आएगा। लेकिन भारत और चीन के बीच एक लंबी दरार रही है और क्या इस एससीओ समिट के बाद कूटनीतिक तरीके से भारत इस दरार को पाटकर इस बड़े वैश्विक बोझ से आजाद होता नजर आएगा? ये वो बातें हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं और जल्द ही सबको उम्मीद है कि इस एससीओ समिट के बाद कुछ सकारात्मक बातें निकलकर सामने आएंगी। वहीं बात यूक्रेन और रूस के युद्ध की जाए तो इसको लेकर भी
बड़े पैमाने पर सभी देशों की तरफ से सुझाव रखे जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस बैठक में शामिल होना सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि वो खुद भी शांति की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि इससे पहले कुछ देशों की तरफ से खुलकर इस समझौते की बैठकों में व्लादिमीर पुतिन ने यह बात खुलकर कही थी कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। यानी शांति तो चाहते हैं लेकिन शर्तें लागू होंगी। वो शर्तें सीधे तौर पर यूक्रेन पर थोपी जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर कहा कि शांति यूक्रेन भी चाहता है, लेकिन आजाद होकर। यह बात तब से शुरू हुई जब सोवियत संघ का विघटन होता है। रूस और यूक्रेन अलग अलग देशों के तौर पर काम करते हैं। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनते हैं और वो जो खुद कभी केजीबी और फिर एफएसबी में एक अधिकारी के तौर पर काम कर चुके थे, और उन्होंने एक संयुक्त सोवियत राष्ट्र का सपना उस वक्त देखा था, कार्यशैली देखी थी। और उस वक्त के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का एक अपना अस्तित्व था, और सीधे तौर पर कहा जाए तो जर्मनी के नाजियों की इस लड़ाई में सोवियत संघ ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा व्लादिमीर पुतिन के मन में सोवियत संघ और सोवियत के सभी देशों को साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती रही है। बीते कई सालों में उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ चल रहा यह भीषण युद्ध अंत की तरफ न आने के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या यह एससीओ समिट रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को अंतिम पड़ाव पर लाकर खत्म करेगा? युद्ध पर पूर्ण विराम की घोषणा क्या इस एससीओ समिट में ही होने वाली है? ये वो बातें हैं जो इस समिट के बाद और खुलकर सामने होंगी। नमस्कार।